है। अच्छी बात है, चलो ठीक है, समझिए अब। देखो बाबू, आपको क्या पढ़ाए थे बाबू, कल आपको सिलेंडर दिखाए थे ना, सिलेंडर दिखाए थे बाबू, सारा चीज सिलेंडर का दिखाए थे ना। तो सिलेंडर में कौन कौन सा पार्ट होता है, याद है ना बाबू, लवनिया कि नहीं याद है जी। सिलेंडर में मेरा कौन कौन सा पार्ट होता है, समझ समझना। ऐसा इसको मोड़ दोगे भोला, इस शेप को, ऐसा कागज को मोड़ दोगे तो आपका कैसा सिलेंडर चीज बन गया, सिलेंडर बन गया है ना। तो ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये सर्किल होता है। ठीक। इधर दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, सर्किल होता है। और इधर जो ये होगा सिलेंडर का, ये क्या बनेगा, हाइट बनेगा। मतलब अब क्या करना चाह रहे हैं हम, कुछ नहीं करना चाह रहे। ये सिलेंडर का ये वाला जो है ये क्या बनेगा, हाइट बनेगा, क्या बनेगा, हाइट बनेगा, है ना। तो इसी का हमको क्या निकालना, अंदर में कितना स्पेस है। हाँ, इतना सारा स्पेस है, तो इसी का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैसे याद रखोगे सर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इसको क्या पढ़ोगे, पाई आर स्क्वायर पढ़ेंगे, एच पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, पाई आर स्क्वायर एच पढ़ेंगे, है ना। कैसे इसको रीड करेंगे, आपको रीड भी करने आना चाहिए बाबू, है ना। कोई पूछेगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो बच्चा क्या बताएगा, इसको रीड कैसे करोगे, पाई पढ़ोगे, आर स्क्वायर पढ़ोगे, पाई आर स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही पढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई आर स्क्वायर एच करोगे या हाइट करोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट करोगे, है ना। तो पाई आर स्क्वायर इंटू क्या कर देना, हाइट कर देना, या इंटू एच, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, पाई आर के पावर टू, है ना, तो स्क्वायर आगे आपको पढ़ाएंगे, फिर बेसिक से जब बताएंगे ना तो स्क्वायर क्यूब क्या होता है। अभी सीखो कैसे पढ़ोगे, पाई आर स्क्वायर एच। जहाँ पाई का वैल्यू कितना होता है, तो सर सर्किल में पढ़ाए थे, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 या 3.14 होता है, कितना होता है, 3.14 होता है ना। ठीक। सर थ्री का स्क्वायर 9 होता है। हाँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, आर मेरा क्या है सर, तो सिलेंडर में बाबू सर्किल पार्ट होता है ना, हाँ सर सर्किल तो होता था। सिलेंडर में भोला कहाँ चल गया सर्किल, सिलेंडर का यहाँ है। ठीक है ना, सिलेंडर का जैसे ये क्या था, वो नीचे से निकालोगे चाहे ऊपर से, यही होगा। तो इसका सेंटर से यहाँ बाउंड्री का जो लेंथ होगा ना, वही मेरा क्या होता है, रेडियस होता है। वही क्या होता है, रेडियस होता है। तो रेडियस को कैसे इंडिकेट करेंगे, आर से, कैसे, आर से, है ना। तो वही आर है, वही क्या है, आर है ना। तो याद हो गया, पाई की वैल्यू 3.14, आर मेरा क्या होता है, सिलेंडर का जो रेडियस है भोला, बताए थे ना कल सिलेंडर निकाल निकाल के, थी लवनिया की नहीं थी, बोली सिलेंडर कल पढ़ा रहे थे तो थी जीती नहीं थी लवनिया। सर में थी। हाँ। तो आर मेरा क्या था, सिलेंडर का रेडियस था, है ना। तो सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्किल होता है, इसे रेडियस ऑफ सर्किल है, चाहे रेडियस ऑफ सिलेंडर कहो, दोनों बात सेम ही है। रेडियस ऑफ सर्किल कहो या रेडियस ऑफ क्या कहो, सिलेंडर कहो। एच क्या है, हाइट है, किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का हाइट कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे ये सिलेंडर है भोली, है ना बाबू, समझते चलना, ये सब बच्चा वाला चीज है, आपको ये सब जानते हो कहाँ पढ़ाया जाएगा, पता नहीं बाबू, 6 7 में पढ़ाया जाए। तो ये है ना भोला, तो इसका कुछ हाइट है ना, ये डब्बा आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ सर, तो डब्बा का हाइट होगा ना, तो वही है, हाइट है। ठीक। तो सिलेंडर बाबू आपका फॉर्मूला याद हो गया बच्चे, मन के सच्चे, है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच। सारे बच्चे को सारे का वॉल्यूम याद होना चाहिए, क्यूब का पढ़ा दिए, क्यूबाइट का पढ़ा दिए, सिलेंडर है ना। ठीक। नेक्स्ट, या प्रतीक बाबू वीडियो ऑन करो जी। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है सर, फॉर्मूला याद हो गया, इसको यूज कैसे करोगे, इस हथियार को कैसे यूज करोगे। नैतिक वीडियो ऑन करो बाबू, नैतिक भलू कर रहे थे, नैतिक कौन है, प्रतीक, प्रतीक वीडियो ऑन कीजिए। क्या करा क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसका रेडियस दे ले, हाइट दे ले। अब कैसे बनाएंगे सर, तो देखो कैसे बनाना बच्चा, मन का सच्चा, देखो कैसे बनाओगे, कुछ सॉल्यूशन, है ना। ठीक सर, मन से पढ़ना है सौम्या शैतान। ठीक। कहाँ गई सौम्या, मन से सर सुनना है जी, आसान है। मैं से ही पढ़ रही हूँ। हाँ, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रहना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या फार्मूला था सर, अभी तो ताजे ताजे रटवाए थे, दिमाग में याद था,
कुछ कुछ बोले थे, क्या बोले थे? पाई आर स्क्वायर एच, वही बोले थे ना? हाँ, तो लिखो, क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर एच। ये बीच में नहीं कुछ है तो मल्टीप्लाई है बच्चा, मन का सच्चा। आगे आपको थोड़ा सा है ना, अलदूगो जैसे ये ABCD है ना, आर है एच है, तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है ना, लिखल नहीं जाता है, सुंदर नहीं ना लगेगा। अब सबका सर वैल्यू। हाँ जी। पाई में 3.14 से आगे भी चला जाता है सर। हाँ, आगे भी चल जाता, आगे चल जाता, आपको 2 ही डिजिट तक याद रखना। आगे बाबू इन्फिनाइट तक जाएगा, है ना। ये वो सर हमेशा टू आते रहे, टू है ना, एट आते फाइव रहेगा। अच्छा ठीक ठीक, आते रहेगा तो उतना नहीं दिमाग लगाना। अभी पाई की वैल्यू 3.2, ये डिजिट याद रखो, है ना। आगे बहुत आएगा, उतना नहीं कोई याद रखता। ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना सर? पाई आर स्क्वायर एच। हाँ सर, पाई की वैल्यू हम लोग फ्रैक्शन वाला लेंगे, क्यों बताते हैं, डेसिमल वाला नहीं लेंगे। का है सर? डेसिमल वाला लेने में मार धार करने में, कट पीट करने में दिक्कत होता है ना। आर स्क्वायर है बच्चा, तो आर स्क्वायर कहने का मतलब आर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, आई इंटू क्या होगा, एच होगा। आर के पावर 2 रहता है ना, जैसे यहाँ पे इधर बता देते हैं कॉन्सेप्ट, किसी भी नंबर पे बाबू। नहीं लिखेंगे। अच्छा ठीक, किसी भी बाबू इधर कॉन्सेप्ट करके बता देते हैं थोड़ा सा। किसी भी नंबर पे जितना बार बाबू मल्टीप्लाई रहेगा, जैसे 2 के पावर 3 रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ये 2 × 2 × 2 है ना। ये इसको और डिटेल से हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लो 3 के पावर 4 है, तो 3 के पावर 4 है भोला, तो मतलब इसका मतलब जानते हो क्या होता है? थ्री सर दीदी परेशान कर रही। बहुत कुटेंगे, 3 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। मतलब कहने का मतलब क्या, 3 × 3 × 3 × 3 ऐसी सर होता। दीदी मेरे पास हुआ हुआ कर रही अपना बहुत कराटे पिटेंगे। वाला। 3 raised to the power 4 मतलब क्या, 3 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। जैसे 5 के पावर मान लो 4 है, कोई भी नंबर रहे, आई सर 5 के पावर 5 रहेगा, हमको डर रहा लग जाएगा। जैसे मान लो 5 के पावर 5 है, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? 5 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। सर तुम साइड हो ये। सर दीदी हाँ ए, परेशान कर रही है। ले क्यों रहे हो? बहुत पिटेंगे। जैसे बाबू मान लो आर का स्क्वायर कहीं है, तो साइड। आर स्क्वायर, आर 2 बार मल्टीप्लाई होगा कहीं, सर इसका आर का मतलब 7 × 7 अच्छा ठीक, आर 3 बार अगर है तो R के पावर 3 है, तो क्या करोगे, आर 3 बार क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना। पागल ठीक। है। R के पावर 3 मतलब आर 3 टाइम मल्टी, जितना पावर रहता है ना उतना टाइम क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। हाँ सर, बात तो समझ में आता है यहाँ तक। हम्म। अब आर की वैल्यू, आर 2 बार था ना, तो आर 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। आर की वैल्यू रखेंगे। आर की वैल्यू कितना सेंटीमीटर रेडियस, 100 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा इधर कर दें, घसका के लिखते 22/7। आर की वैल्यू कितना, 7, 7 सेंटीमीटर। 2 बार है ना, तो 2 बार आर की वैल्यू रखना, फिर 7 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कितना, 14, तब 40 मल्टीप्लाई देना, 14 सेंटीमीटर। हाँ सर, 7 के बीच में मल्टीप्लाई सेंटीमीटर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी मल्टीप्लाई दे सकते हो, यहाँ भी मल्टीप्लाई बीच में दे सकते सर हो, कोई 7 cm। सर 7 × CM फिर 7 × CM 2 बार क्यों? क्योंकि आर के अभी बता रहे थे, तो कहाँ कहाँ कौन सा चैनल पकड़ ले थी? अभी सर हम यही कोई भी कंसेप्ट। चैनल नहीं पकड़े थे, आप नंबर वाला पढ़ा रहे थे ना। हाँ, तो नंबर वाला तो यहाँ नीचे नहीं बताया जी, R के पावर 2 मतलब आर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, R के पावर 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब R के पावर 2 है, मतलब आर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 7 सेंटीमीटर से कैसे मल्टीप्लाई होगा? अच्छा ठीक, आर रुको ना समझ, R के पावर 2 मतलब आर मल्टीप्लाई आर। अब आर की वैल्यू रेडियस कितना दिले, 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर रखोगे ना जी, आर की वैल्यू 7 रखोगे, फिर यहाँ भी आर को हटा के कितना रखोगे, 7 रखोगे। और फिर एच है, हाइट कितना दिले, 14 है, तो 14 रखोगे। छोड़ दो, यहाँ डर लग रहा है मल्टीप्लाई, छोड़ दो, रहने दो। नेक्स्ट बाबू, अभी नीचे में 7 ऊपर में 7, तो बताए थे नीचे ऊपर सेम रहता तो मर जाता है।
नीचे में 7 ऊपर में 7 मर जाएगा, है ना। ठीक, अब नीचे में कुछ बचा, आराध्या पटेल म्यूट कर दिए। नीचे में कुछ बचा बाबू? नहीं ना बचा सर, तो क्या हो जाएगा ये सर 22? सर 7 और 14। सर सर सर्कल का ही लग रहा है सर, सर्कल का ही वो हाँ हाँ फॉर्मूला। हाँ सर, हाँ सर्किल के एरिया जैसा। ठीक, ये 22 हो गया, 7 7 मर गया, ई 7 को बच गया, तो 20 × 7 × 14 सर क्या हुआ? 7 14 कट जाएंगे। ऐसे ये नीचे आई, सारा ऊपर में है, कटेगा नहीं बाकी फिर, ये सारा का सारा ऊपर में है। सीएम क्या हुआ, एगो दूगो तीन गो, तो एगो सीएम, दूगो सीएम, तीन गो सीएम। अब सीएम 3 बार मल्टीप्लाई को क्या बनता है, लिखिए इतना। कॉटन सिखा चुके बैच अपने। चलो अच्छा ठीक है, लिखिए इतना, लिखिए लिखिए इधर, ये भी लिख लेना, कॉन्सेप्ट भी लिख लेना। सर डन कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं बैच में। सर इसको लिखना है। हाँ लिखिए 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 सर इसको। मल्टीप्लाई करके मैं खुद से आंसर निकाल सकती हूँ। अच्छा ठीक है, निकालिए। सर हाँ नैतिक बोलिए बाबू। 14 के बाद तो आप मल्टीप्लाई लगाए ही नहीं। सर लिखे। अच्छा हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, लिख सकते हो बाबू, लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई दे सकते हो, बोला ये सब बच्चा मन का सच्चा। डन सर मल्टीप्लाई दीजिए सर। हाँ सर दे दीजिए। मुझे लगा उसमें देखिए एक दो क्वेश्चन और समझाते तो समझ में आएगा। सर हम लोग डेसिमल वाला क्यों नहीं लेते? डेसिमल वाला कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना, सोल्व। हाँ लिखिए, सोल्व करने में प्रॉब्लम हो होता गया है। सर। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। कि मैंने आंसर निकाल दिया। प्रीसा थोड़ा कम बोलिए, बोलिए, डिस्टर्ब होता है क्लास में। जरूरत है, डाउट है, पूछिए। सर मुझे सर्कल का आइडिया समझ में नहीं आया। अच्छी बात है। डन सर। सर इसमें अच्छी बात है। सब बात समझ आ- सर जैसे क्यूब रूट के बाद क्या होता है सर? आपको जो भी पूछना रहता है रुद्र, कॉल करके पूछ लीजिए, टॉपिक जो रहता है उसी से रिलेटेड, इधर उधर डाइवर्ट करते रहेंगे तो दिक्कत होता है ना जी। सर क्लास में, कंप्लीटेड। क्लास में पेरेंट्स भी बैठे रहते हैं। जो भी आप लोग को पर्सनल कहीं से डाउट है, कॉल कीजिए, पूछिए। कभी क्यूब रूट पूछिएगा, कभी कुछ पूछिएगा। डन सर। लिखिए सारे बच्चे, बाबू जिसको नहीं समझ में आया, फिर से एक बार क्वेश्चन समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। सर अभी मेरा नहीं हुआ। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए सर तो। सर मैं भी टॉयलेट। जल्दी जाइए, जल्दी आइए। सर मेरा ऐसे भी हो गया। सर क्यूबिक सेंटीमीटर ही ना होगा? हाँ बाबू। ओके सर। सर तो मैंने ये सही लिखा, 308 सेंटीमीटर 3। अच्छा ठीक है, लिख लिया नैतिक। यस सर। सुबह क्यों नहीं आते हो जी? सर पापा उठाए थे। पापा नहीं उठाए बाबू, पापा कितने बजे उठते हैं? सर कभी कभी पहले ही ड्यूटी रहते उठा देते हैं। श्रुति लिखी जी, श्रुति बोली, लिखी बाबू। सर यस हम्म, सर। चलो नेक्स्ट बाबू। डन सर। अब इसको सर मल्टीप्लाई कर। वाली लाइन नहीं लिखी। अच्छा ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 7 × 14, देखो कैसे करोगे। सर 2156। अच्छा ठीक, तो सारे बच्चे को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद हो गया ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अभी इसको इरेज कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना और होता है नोट सर, मिटा पाई आर लिए स्क्वायर होंगे, एच मेरा होता नहीं होगा। है ना।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच, है ना? तो नींद में सोने से पहले इसको गुनगुनाते रहना, है ना, गुनगुनाते रहना, ठीक है? हाँ सर, गुनगुनाते तो रहेंगे। सर मेरा नेक्स्ट। आंसर आया निकाल के 2156 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट भला इसी को ऊपर इसी को लिखना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है सर? म्यूट करो बब्बू। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है सर? 20 × 22 मल्टीप्लाई 7 × 14 आ सीएम सीएम कै गो? 3 गो सीएम, तो सीएम के पावर 3, 3 गो मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर 3, इसी को क्या पढ़ोगे? क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो 14 से बन जा 98। पहले आपको इसको जैसे इच्छा वैसे मल्टीप्लाई कर लो, जो आपको सहूलियत लगे। तो 14 से बन जा, हमको मल्टीप्लाई तो आता है सर, दो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। 14 से बन जा कितना होता है? 98 होता है सेंटीमीटर क्यूब। अभी बच्चा मेरा मल्टीप्लाई कर लेगा, 22 98 को मल्टीप्लाई कर लेगा। तो आपको अभी 2 लाइन वाला सीखा है, तो 2 लाइन वाला करो, फिर 1 लाइन वाला सिखाएंगे। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 17, 9 2 जा 18 19। ठीक, ठीक बोला। 6 15 11 और 12, तो कितना आ जाएगा? 2156 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। सही से लिखना है क्या? हाँ लिखिए, आंसर लिखिएगा ना फाइनल, जिसको तो नहीं समझ सर में ये जो आया आप मल्टीप्लाई किए उसे भी लिखना है? सर आप हाँ बी लिख लीजिए। नंबर लिख दीजिए उधर। ये नंबर का ही सॉल्यूशन है। अब जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझाते हैं। डन सर। आई हैव डन सर। डन सर। आंसर आंसर। वेरी गुड। देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं। अल्लाह नहीं, अनन्या म्यूट करो भोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अल्लाह नहीं, म्यूट करो जी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ सर मैं गो टू रेडियस। टॉयलेट। जल्दी जाइए, जल्दी आइए। ऊपर ही लिखते हैं बाबू, पूरा इरेज करके बाबू, ताकि एक बोर्ड में पूरा एक क्वेश्चन बन जाए। सर पूरा ही लिस्ट कर आप पूरे कर रहे हैं इरेज। दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों लिख रहे हैं सर? बी लिखिए। सर सारे को से अच्छा, में सिलेंडर बनाना है। हाँ, फाइंड द। अच्छा बी है ना जी, तो बी में तो ऊपर हेडिंग लिखल है, ये बोला लिखो, रेडियस 14 सेंटीमीटर और हाइट आपका दिया हुआ है ना? सर ये पहले 20। वाला सिलेंडर है, इसको फिर से बनाना है। अभी अब शांति से एक 1 क्वेश्चन का ए नंबर किए। अब जिसको समझ में नहीं आया फिर से शांति से 10 मिनट सुनो, प्यार से लिखना नहीं है, बाद में लिख लेना।
निशांत वीडियो ऑन करो, सक्षम ऑन करो, मयंक बाबू ऑन कीजिए। देखो शांति से सुनो अभिनव, शांति से सुनो। आपको कह रहा हो सिलेंडर का क्या निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, तो सॉल्यूशन। ठीक है सर। दिया हुआ क्या है, आर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है कितना होता है, अभी बताए थे, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। हाँ सर, यही तो बता। आर स्क्वायर है मतलब आर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर है मतलब आर मल्टीप्लाई आर, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर 2 बार होगा, इंटू एच हो जाएगा, है ना। मन है तो यहाँ मल्टीप्लाई दो, पाई आर आर करो, है ना। पाई की वैल्यू कितना सर बताए थे, 22/7। आर मेरा 2 गो है। श्रुति भारती, क्या खेल रही जी श्रुति भारती। सर वीडियो ऑफ हो गया था, खेल कुछ नहीं रहे। ऐप खोली हुई दूसरा था ना, ऑफ ऑफ होगा जी, दूसरा ऐप ओपन करोगी तब ना, वैसे कैसे ऑन ऑफ होगा। सर बंद हो गया था हाथ से। 22/7। आर की वैल्यू कितना सर, 14 है, शांति से म्यूट रखो। आर की वैल्यू 2 बार है ना, तो 2 बार रखना, 14 सेंटीमीटर। आर 2 बार है नैतिक, तो 2 बार रखेंगे, एक को नहीं रखेंगे, 14 सेंटीमीटर। एच भी है तो एच की वैल्यू कितना रखेंगे, 21 सेंटीमीटर। तो यही आपका हाइट है 21, यही ना हाइट है सिलेंडर का, हाँ सर। यही आपका जो हाइट होता है, ये एच होता है यहाँ से यहाँ तक के, यही एच की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर। रेडियस में, ये मेरा रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। प्यार से सुनो, प्यार से पढ़ो, इतना तो बात समझ में आता। अब यहाँ पे मार धाड़ करो, ये सर सारा। इसको सिलेंडर को दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ, हर एक क्वेश्चन में बनाइए। 7 से 14 मरेगा कितने टाइम में, मारिए, मार धाड़ कीजिए। 7 से 14 मरेगा 2 टाइम में। 7 से 14 का टेबल पढ़ो, 7 का 14 टेबल पढ़ो, 14 कितने, 7 2 जा 14। तो अब ऊपर में क्या बच गया, 22 × 2 नंबर को एक जगह, मल्टीप्लाई 14 × 21, है ना। हाँ सर, ये तो बात में समझ में आता है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का गो 3 गो, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, नैतिक मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। अभी इसको बाबू मल्टीप्लाई करो तोड़ तोड़ के, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44 होगा, मल्टीप्लाई 14 × 21, सेंटीमीटर कै गो, 3 गो सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई आप लोग करो, कैसे करो, दो दो कैसे करो, 44 आइए, 44 मल्टीप्लाई करोगे 14, रफ में करना है, मोबाइल यूज कीजिएगा पीटेंगे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, एक 17, 4 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 11 हो गया। वन लाइन आइए, में क्यों नहीं किए सर, वन लाइन। अरे 1 लाइन में बाबू ये सब बचपन नहीं ना बाबू जानता भी बाबू, उसको फिर से पढ़ाएंगे तब फिर 1 लाइन में करेंगे। कितना हो गया, मैंने 6। 1 लाइन में किया। अच्छी बात है, 616 हो गया। हमने किसको किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको फिर करेंगे, 616 मल्टीप्लाई 21, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लूटेंगे। कितना करेंगे, इधर कहीं करेंगे, 661 21, शॉर्ट 6 साइड। हो गया, हाँ, 2 हो गया, और ये 3 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, 6 3 9 2 1 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, कितना हो गया, 1
1296 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लिखिए। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। सर यहाँ पे तो 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो सर उतना ही वैल्यू रहेगा, क्यूबिक सेंटीमीटर ही रहेगा या बढ़ेगा भी? सेंटीमीटर 4 होगा। नहीं, सेंटीमीटर नहीं बढ़ेगा, जो नंबर बढ़ेगा क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं बढ़ेगा, वो हमेशा थ्री ही रहेगा। साक्षी कहाँ रह गई? सर मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मेरा अभी चेक करें, थोड़ा सा होमवर्क दे देते, सबका एग्जाम है ना बाबू, इसीलिए। 3 नंबर। सर अभी तो मैंने हुआ ही नहीं है। 3 नंबर। रेडियस है 14 सेंटीमीटर, हाइट है, रेडियस है 14 लेगा, हाइट 3 लेगा, होगा 7 ले लो, और रेडियस हाइट 8 ले लो, कैलकुलेट। सर कितना लाइन होगा? जितना लाइन में ये हुआ उसी तरह होगा अपना कैलकुलेट, पिछला हर एक क्वेश्चन वही है। सर कितना लाइन? सर इतना अरे जल्दी शैतान ये दिया है, क्यों दे रही है? सर बच्चा, कितना लाइन शैतान ये? सर मैं बता रही हूँ सर, मैं पहले पूरा क्वेश्चन लिख दूंगी, फिर नीचे सॉल्यूशन करके लिखूंगी। हाँ हाँ, ठीक ठीक। चुप। सर बस हल्ला नहीं। 2 क्वेश्चन मिलेगा। 7 ये सब का एग्जाम है बाबू, इसीलिए बाबू, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग पढ़िए, हम 9 बजे 10 बजे तक पढ़ाते रहेंगे, उसमें दिक्कत क्या? दो क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से, एगो बनाइए सारा बच्चा। अभी बना कर दिखाए। सर आप 3 होमवर्क दिए हैं। दोनों है जी। सर अभी बना कर दिखाए। अब बनाइए बनाइए, सर बैठे बैठे बनाओ, रख गया, रख गया, बनाइए बाबू। सी डी बना हुआ रख गया, जल्दी से बनाओ बाबू, बनाओ अनन्या, नैतिक बाबू बना दीजिए। सर पूरा 3 इजी है। अच्छा तो बनाए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। सी और डी, क्या करे आराध्या पटेल, बहुत पिटेंगे शैतान दोनों, गप करने में खाली लगी हुई है। जल्दी बनाइए, कौन बनाता है, कौन बनाता है, कौन बनाता है, कौन बनाता है? डांसर। बन गया जी, कहती है डांसर। सी और डी बनाइए, जल्दी से बनाओ बाबू। परी, बनाए वैष्णवी। यस सर बन गए। सर बना आप दिया ना जी? हाइट खाली 8 लिखे, 8 सेंटीमीटर होगा। हाँ 8 सेंटीमीटर होगा। हाँ तब खाली 8 लिख दिए, और नीचे भी खाली 2 लिखे। सर साइड के नीचे भी 2 है। जल्दी बनाओ सक्षम। सक्षम तो बना के दिखाना है। हाँ जल्दी 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 जल्दी। सर इसको ग्रुप में भेज दीजिए थोड़ा। ऐसे तंदू को क्वेश्चन है बाबू, अब ग्रुप में क्या भेजे जी? सर प्लीज। 2 क्वेश्चन है, उसको लिखिए, ग्रुप में क्या भेजे बाबू? आप लोग का ग्रुप वाला आदत खराब हो गया।